हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पीसी वाला यूट्यूब चैनल। एंड आज की वीडियो में मेरे पास आपके लिए एक गुड न्यूज़ है एंड एक बैड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ बहुत गुड है एंड बैड न्यूज़ इतनी भी बैड नहीं है बट थोड़ी बैड है। बजट गेमर्स के लिए बैड हो सकती है। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। पहले गुड न्यूज़ की बात करते हैं, बैड न्यूज़ जो है वो बाद में डिस्कस करेंगे, इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। गुड न्यूज़ ये है कि अगर आप एक सस्ते में पीसी बिल्ड करने का सोच रहे हो, आपका बजट बहुत कम है, आप लो प्राइस में पीसी बिल्ड करना चाहते हो, आप एक सीपीयू ढूंढ रहे हो जो कि नया हो, उसके अंदर जो है वो अच्छे फीचर्स हों, लेटेस्ट जनरेशन का हो, तुमको सेकेंड हैंड ना बाय करना पड़े और सस्ते में भी मिल जाए, तो भैया आप जो है वो ज़्यादातर यूट्यूबर्स तुम्हें सजेस्ट करेंगे कि अगर तुम्हें सस्ते में सीपीयू चाहिए तो राइजन 5 1600 ले लो पुराना, या फिर नई जनरेशन का राइजन 5 3500, या पुराना राइजन 5 2600 ले लो, या ऐसे कहीं के पुराने पुराने सीपीयू सजेस्ट करेंगे। लेकिन अब तुमको वो करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज लीक ये निकल के आ रहा है अडो टीवी की तरफ से। adoTV.com पे अगर तुम जाओगे तो अडो टीवी ने पहले भी कई लीक्स रिलीज किए हैं, उन्होंने कई इन्फॉर्मेशन दी हैं कई चीज़ों के बारे में। एंड यहाँ पे ना केवल अडो टीवी बल्कि या फिर एक ट्विटर यूजर momomo.us, इन यूजर्स ने जो है वो पहले भी काफ़ी रिलायबल लीक्स निकाल के दिए हैं। इन्होंने पहले भी काफ़ी रिलायबल लीक्स दिए हैं, सो इन पे थोड़ा बहुत ट्रस्ट किया जा सकता है। थोड़ा बहुत नहीं, मैं बोलूँगा काफ़ी ट्रस्ट किया जा सकता है। सो इनके इस लीक के अनुसार जो है वो राइजन 3 3100 एंड राइजन 3 3300X जो है सीपीयूज आने वाले हैं। ये कोई एपीयूज नहीं है जैसे कि तुम्हारे पुराने राइजन 3 1200 जैसे सीपीयूज हुआ करते थे, वैसे ही अब तुम्हारे पास i3 को रिप्लेस करने के लिए राइजन 3 आएंगे। एंड ये सारे के सारे जो है वो Zen 2 पे बेस्ड होंगे। यानी कि जो तुम्हारा राइजन 5 3600 है, अगर तुम राइजन 5 3600 3700X 3900X 3950X जैसे सीपीयूज के बीच में एक राइजन 3 ढूंढ रहे थे कि तुमको जो है वो ऐसे में ही कोई राइजन 3 मिल जाए, तो अब ये आने वाला है। इसकी जो क्लॉक स्पीड्स बताई जा रही हैं वो जो है वो 4300 मेगाहर्ट्ज तक बूस्ट क्लॉक बताई जा रही है। एंड ये जो क्वाड कोर के सीपीयूज होंगे ये 4 कोर 8 थ्रेड्स के साथ होंगे। ध्यान रखना, राइजन 3 1200 जो फर्स्ट जनरेशन का था उसके अंदर सिर्फ 4 कोर 4 थ्रेड्स थे, लेकिन इसके साथ 4 कोर 8 थ्रेड्स देखने को मिलेंगे। एंड सिर्फ इसके अंदर 65 वॉट्स की टीडीपी होगी। इसकी L3 कैश जो है वो 18 मेगाबाइट्स है, और यहाँ पे 65 वॉट्स की टीडीपी इसके लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि सिर्फ ये 4 कोर का सीपीयू है। 4 कोर के लिए 65 वॉट्स तो अगर तुम टीडीपी दे रहे हो, देन बूस्ट क्लॉक के बहुत इजीली अचीव करेगा। एंड क्योंकि Zen 2 आर्किटेक्चर पे बेस्ड है, तो तुम्हें वो Zen 2 वाला इसके अंदर जो है वो बूस्ट देखने को मिलेगा। सो अगर तुम 4 कोर 8 थ्रेड्स पे गेमिंग करना चाहते हो, क्योंकि देखो बात ऐसी है कि अभी बात निकल के आ रही है कि इंटेल की जो 10th जनरेशन होगी उसके अंदर इंटेल i3 के अंदर 4 कोर 8 थ्रेड्स देगा, तो AMD को कुछ ना कुछ तो चाहिए उसके साथ कम्पीट करने के लिए बजट सेगमेंट में। तो उसके साथ बजट सेगमेंट में कम्पीट करने के लिए मे बी कि AMD का प्लान हो कि वो एक 4 कोर 8 थ्रेड का सीपीयू लॉन्च करे जो कि 65 वॉट्स की लो टीडीपी पे, इवन 65 वॉट यार बहुत कम टीडीपी होती है। 65 वॉट पे तुम एक 4 कोर का सीपीयू चला रहे हो। जो तुम्हारा राइजन 5 3600 है वो 6 कोर का सीपीयू है, लेकिन वो भी 65 वॉट पे चल रहा है। लेकिन अगर तुम 4 कोर को 65 वॉट पे चला रहे हो तो तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा हेडरूम है, बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस हेडरूम है, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट भी है। ट्विस्ट क्या है कि बात की जा रही है कि ये जो है वो चिपलेट बेस्ड हो सकता है, ये चिपलेट बेस्ड ना हो, बिकॉज इसके अंदर जो है वो AMD यूज़ करने वाला है एक CCX। क्योंकि अगर तुम्हें ध्यान हो तो राइजन जो सीपीयूज होते हैं उनके अंदर जो है वो 2 कोर कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, 2 CCXs होते हैं। 4 कोर का एक CCX होता है और 4 कोर का एक CCX होता है। ऐसे ही तुम्हारे 8 कोर के सीपीयू बनते हैं। लेकिन यहाँ पे क्योंकि तुम्हें 4 कोर का सीपीयू चाहिए, तो उसके लिए जो है तुम्हें एक CCX नहीं चाहिए। एंड ये जो सीपीयू है ये सिंगल CCX बेस्ड होंगे, ऐसा लीक के अनुसार बताया जा रहा है। तो हो सकता है ये जो सीपीयूज हों ये जो है वो मोनोलिथिक हो, मतलब कि इनके अंदर चिपलेट डिज़ाइन ना हो, IO डाई और चिपलेट जो है वो सेपरेट ना हो। जैसे कि तुम्हें नॉर्मल राइजन फर्स्ट जेन में एंड सेकंड जेन में देखने को मिला था, वैसे ही तुम्हें एक मोनोलिथिक डिज़ाइन देखने को मिले जो कि ना केवल कूल करने में आसान होगा, जो कि अगर 65 वॉट्स की टीडीपी रहती तो बहुत बढ़िया होगा। एंड मोनोलिथिक डिज़ाइन है तो तुम्हें कुछ जगहों पे परफॉर्मेंस बेनिफिट देखने को मिल सकता है, बिकॉज तुम फिजिकली कोर्स को जो है वो और आईओ को जो है पास ला रहे हो। कोर्स एंड तो जो तुम्हारी आईओ डाई है, जो तुम्हारा आईओ सेक्शन है, उसको तुम फिजिकली पास ला रहे हो। सो हो सकता है तुम्हें कुछ लेटेंसी कुछ बैंडविड्थ में कुछ एडवांटेज देखने को मिले, मे बी। तो ये जो है ये इसकी कुछ परफॉर्मेंस में तुम्हें हो सकता है ये कहीं कहीं पे जो है वो बेनिफिशियल हो। एंड तुम जानते हो कि Zen 2 बेस्ड जो राइजन 4000 सीरीज के जो लैपटॉप्स हैं वो खुद मोनोलिथिक डिज़ाइन है। मतलब अगर तुम राइजन के जो लैपटॉप्स हैं उनमें जो तुम सीपीयूज देखोगे वो चिपलेट बेस्ड नहीं है, वो मोनोलिथिक है। मतलब कि वो एक पीस है, सिलिकन का एक पूरा का पूरा एक पीस है, जैसे कि इंटेल के होते हैं। ठीक है, उसके अंदर अलग चिपलेट नहीं है कि आईओ डाई अलग है, कोर कॉम्प्लेक्सेस तुम्हारे वो अलग है, ऐसा कुछ नहीं है। तो हो सकता है इसीलिए AMD को जो है वो टाइम लगा हो उसको लॉन्च करने में, इसीलिए जो है राइजन 3 इतना देर से लॉन्च हो रहा है। तो इंटेल से कम्पीट करने के लिए, क्योंकि अप्रैल मई में ही बात कर रहे हैं कि इंटेल जो है वो 10th जनरेशन लॉन्च कर देगा अप्रैल के एंड या फिर मई में, डिपेंडिंग ऑन की जो अभी ये वायरस चल रहा है उसके चक्कर में लेट होता है नहीं होता, बट अप्रैल में
अप्रैल के एंड में जो है वो अनाउंस हो सकता है, एंड मई में जो है वो तुम्हें खरीदने को मिल जाएगा, मई के एंड या मिड के आसपास तुम्हें बाय करने को हो जाएगा। लेकिन ये सब सिनेरियोज है। सो हो सकता है ये ऐसा कुछ हो। अगर तुम बजट सीपीयू में अगर तुम बजट सीपीयू बाय करना चाहते हो जो कि सस्ते में तुम्हें अच्छी परफॉर्मेंस Zen 2 वाला, उसके अंदर जो है वो आईपीसी बूस्ट हो, लेटेस्ट जनरेशन को हो, और तुम फ्यूचर में अपग्रेड भी कर पाओ, तो ये तुम्हारे पास है। लेकिन फ्यूचर में तुम अपग्रेड अगर करने की सोच रहे हो तो तुम्हें जो है वो AM4 प्लेटफॉर्म में B450 मदरबोर्ड लेना पड़ेगा। अगर तुम एक सस्ता सा Ryzen 3 3100 जैसा सीपीयू अगर आता है वो ले रहे हो, क्योंकि तुम B550 ले नहीं पाओगे। क्योंकि दूसरी जो सैड न्यूज़ है वो ये है कि B550 जो है वो डिले हो चुका है किसी तरीके के मैन्युफैक्चरिंग इशू की वजह से। अब वो मैन्युफैक्चरिंग इशू क्या है वो तो ये किसी को पता नहीं है, लेकिन यहाँ पे लीक के अनुसार यही बताया गया कि किसी मैन्युफैक्चरिंग इशू की वजह से जो है वो ये B550 डिले हो चुका है। AMD खुद इस बात से खुश नहीं है कि उनका जो है वो B550 जो है वो डिले हो चुके हैं, और ये जो है वो अब जो है वो मिड जून तक जो है वो डिले हो चुके हैं। अगर तुम जून में ही पीसी बिल्ड करने वाले थे तब तो तुम्हें फिर कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर तुम जून से पहले बिल्ड करने वाले थे देन हो सकता है तुम्हें B450 के साथ काम चलाना पड़े। बट अगेन ये और डिले भी हो सकता है, क्योंकि जो वायरस चल रहा है उसके चक्कर में कोई भरोसा नहीं है, प्राइसिंग बढ़ सकती है। तो अगर B550 बोर्ड आप लेने की सोच रहे थे तो B450 से काम चला लो, कुछ ज़्यादा तुम्हें फ़र्क देखने को नहीं मिलेगा मेरे हिसाब से। तुम्हें PCI Gen 4 वगैरह का अगर पहले स्लॉट में मिल जाता है फीचर, देन मुझे लगता है कि तुम PCI 4 भी तुम यूज़ नहीं करने वाले। ज़्यादातर लोग जो है वो SATA SSDs एंड वो सभी यूज़ करेंगे। PCI Gen 4 को एक बजट B450 मदरबोर्ड में तो लगाएगा नहीं, I mean B550 मदरबोर्ड में तो लगाएगा नहीं, तो सेंस बनता नहीं है। सो मेरे हिसाब से तो B450 ही तुम्हारा गो टू मदरबोर्ड होना चाहिए, एंड B450 पसंद करके रख लो। जितनी जल्दी दुकानें खुलती है उसे बाय कर लो, क्योंकि प्राइसेस जो है वो बढ़ सकते हैं। उम्मीद है तुमको वीडियो पसंद आएगी। क्या तुम ये 2 Ryzen CPUs के लिए एक्साइटेड हो? प्लीज़ वीडियो में जो है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और कितने लोग तुम में से इसको बाय करने वाले हो। क्या तुम्हें गुड न्यूज़ अच्छी लगी, क्या तुम्हें बैड न्यूज़ अच्छी लगी, वो कमेंट सेक्शन में बताना ना भूले। धन्यवाद, बाय, टेक केयर गाइस।